हाँ भाई, अब है क्रिस्टलीय ठोसों में दोष। अब देखो दोष को समझ लो। दोष का मतलब है जब भी कोई क्रिस्टल बनेगा तो उस क्रिस्टल में एक बात तुम समझ लो, जो घटक कण है वो परफेक्ट रेगुलर वे में होने चाहिए व्यवस्थित। फिर भी क्रिस्टलों में मान लीजिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर हमने कोई चीज बनाई और एकदम ठंडा कर दिया तो कहीं उसके कणों में थोड़ी सी अव्यवस्था आ जाती है, या क्रिस्टल में कहीं उठापटक हुई तो उसके व्यवस्थित कण, जो व्यवस्थित कण हैं उनमें कहीं ना कहीं अव्यवस्था आ जाती है। तो इसका मतलब है जो घटक कण व्यवस्थित होने थे उनमें कहीं ना कहीं कुछ थोड़े से कणों में उनकी व्यवस्था जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी बिगड़ जाती है। तो उसी से क्रिस्टल में उत्पन्न हो जाता है दोष। तो अब हमें समझना है दोषों के प्रकार या दोष होते क्या है। सबसे पहला शब्द है परमाणुवीय दोष, जिसे बिंदु दोष कहा जाता है। इस बिंदु दोष का क्या मतलब है? इसमें परमाणु अथवा आयन की व्यवस्था में अव्यवस्था होती है। यह 3 प्रकार का होता है, इतना तुम समझो। प्रकार से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, यहां जब भी आता है नाम से ही आता है, हेडिंग लिखी हुई और आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाते हैं इस पर बहुत। ये दो जो दोष लिख रखे हैं मैंने, इन्हें ध्यान से देखो। पहला दोष है रस समीकरण मितीय दोष। देखो लिख रखा है मैंने, रस समीकरण मितीय दोष। इसे बोलते हैं स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टैचियोमेट्रिक की स्पेलिंग गलत लिखी हुई, ये नहीं है। रस समीकरण मितीय दोष। अब रस समीकरण मितीय दोष को तुम समझो क्या है। इस दोष की खास बात यह है कि इसमें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो नहीं बिगड़ता है। तुम ऐसा कह सकते हो कि रस समीकरण मितीय दोषों में धनायन तथा ऋणायन का अनुपात अपरिवर्तित रहता है या अनचेंज रहता है। ठीक है, पहली बात। अब रस समीकरण मितीय दोष के 2 टाइप हैं जो सबसे मेन है, और इन दोनों को तो तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी और हर तरह से। अब पहला जो दोष है उस दोष का नाम है शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की बोलते हैं इसे, हिंदी में शॉर्ट की लिख देते हैं, यानी किताब भी देखोगे तो मिल जाएगा, शॉर्ट की दोष। और दूसरे दोष को बोलते हैं फ्रेंकल दोष, वो अभी बताता हूं। देखो मैंने इसे बहुत, यहां जो लिखा है ये शॉर्ट में लिखा है, मतलब तुम इसे थोड़ा सा बड़ा करके लिख लोगे लाइनों में, यही लिखना है सब कुछ। पहला क्या है, इस दोष में समान संख्या में, इसमें समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपनी मूल स्थिति से अनुपस्थित रहते हैं। ये जो शब्द है ये अनुपस्थित है, ध्यान रखना, अनुपस्थित। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें भी ऐसे लिखना है, बस इसे प्लस और माइनस की जगह धनायन और ऋणायन लिख देना हिंदी में, और क्या है। तो इसमें क्या लिखोगे, इस दोष नंबर 1 डाल कर लिखोगे, इस दोष में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपनी मूल स्थिति से अनुपस्थित रहते हैं। सही है। अब जब कोई चीज इसमें से अनुपस्थित हो जाएगी तो इस दोष के कारण घनत्व घटता है। तो तुम ऐसे लिख दोगे इसे, इस दोष के कारण, नंबर 2 डाल के, इस दोष के कारण या इस दोष में घनत्व घट जाता है। ठीक है, पहली बात, समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपनी मूल स्थिति से अनुपस्थित रहते हैं। दूसरी शर्त, इसमें घनत्व कम हो जाता है। नंबर तीसरा पॉइंट, यह दोष उन यौगिकों में पाया जाता है, मैं बोल दे रहा हूं, तुम इसे यहां से लिख लेना, यह दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें समन्वय संख्या अधिक होती है या उच्च होती है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होती है, उनमें पाया जाता है। समझ गए, जिनमें। दूसरी बात, और अगला पॉइंट डालोगे, इस दोष में धनायन तथा ऋणायन के आकार में अंतर कम होता है। क्लियर, समझ में आ गई। पहला पॉइंट, समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपनी मूल स्थिति अनुपस्थित रहते हैं। दूसरा, इनमें घनत्व कम हो जाता है। तीसरा, यह दोष उनमें पाया जाता है जहां CN ज्यादा होती है। और चौथा पॉइंट, इनके धनायन तथा ऋणायन में आकार में अंतर कम होता है। अब इसको तुम समझो जरा, क्या था। ये मैंने कोई क्रिस्टल बनाया, देखो मैंने लिख दिया है Na+Cl- 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 ऐसे करके लिखा है मैंने। तुम चाहो तो यहां लिख सकते हो A+B- A+, एक क्रम में A+B- A+। अब ये प्लस है तो यहाँ B- आएगा, फिर A+, फिर B-, फिर A+, फिर B-, फिर A+। अब समझो तुम जरा, तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है इसमें समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन मूल स्थिति है। तो तुम जरा ध्यान से देखो, यहां से क्या मिस है, यहां से मिस है ऋणायन। अरे Na- है तो प्लस के साथ कौन जुड़ेगा, माइनस ही जुड़ेगा। तो अगर तुम वैसे चेक करोगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां से एक माइनस गायब है, ठीक है, यानी यहां से एक माइनस गायब है। अब आगे देखो, यहां से भी एक चीज मैंने गायब कर रखी है, इसमें समझ लो कुछ नहीं है, तो ये क्या गायब है, इसे देखो, यहां से माइनस गायब है, यहां से धनायन गायब है। क्यों? क्योंकि Cl- लिखा है यहाँ, देखो ये माइनस है, माइनस से जब चीज जुड़ेगी तो प्लस वाली होगी।
तो इसमें तुम देखो दो चीज गायब है, बाकी सब में रखा है ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस रखा, तुम अपने आप बना लेना इस क्रिस्टल को। तो यहां से जो गायब है, यहां से तो ऋणायन गायब है, और यहां से जो गायब है वो धनायन गायब है। इसमें बनाना मत, निशान लग गया है। तो ये धनायन गायब है, ऋणायन गायब है। तो यानी समान संख्या में जो चीज गायब है, समान संख्या का मतलब एक धनायन गायब है, एक ऋणायन गायब है। तो इसका मतलब है धनायन ऋणायन का अनुपात तो बिगड़ा नहीं। मान लो इसमें 100 धनायन थे, 100 ऋणायन थे, अब एक धनायन निकल गया, एक ऋणायन निकल गया समान संख्या में, तो 99 रह गए, तो अनुपात तो एक अनुपात एक ही रहा, अनुपात नहीं बिगड़ता है। ये इस दोष की खास बात है। ऐसा नहीं होगा कि दो धनायन गायब है, एक ऋणायन गायब है ना, दो धनायन तो दो ऋणायन ही जाएंगे। तुम चाहो दो दो दिखा लो, लेकिन क्रिस्टल थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, तो इतने से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस दोष की खास बात ये है, इसमें ध्यान रखना घनत्व इसमें घटेगा। क्यों? कि जब कोई चीज में से निकल गई तो घनत्व होता द्रव्यमान बटाया, तो द्रव्यमान कम ना हो गया, तो इसलिए घनत्व कम हो जाएगा। अब दूसरा दोष है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष की खास बात ये है भाई, जरा ध्यान से सुनो, ये बिल्कुल दोनों दोष बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान रखना है कि धनायन ऋणायन नहीं, इसमें धनायन, केवल धनायन अपनी निश्चित व्यवस्था से अंतराकाश में उपस्थित होते हैं। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि धनायन अपनी मूल स्थिति से निश्चित व्यवस्था से अनुपस्थित होकर अंतराकाश में उपस्थित होता है। तुम एक लाइन और लिख देना, इसमें एक शब्द और जोड़ देना, इसमें धनायन अपनी निश्चित व्यवस्था से अनुपस्थित होकर अंतराकाश में उपस्थित होता है, पहली बात। दूसरी बात, इस दोष में घनत्व नहीं बदलते। तीसरी बात, इसमें निम्न CN होनी चाहिए, समन्वय संख्या निम्न वाले। चौथी बात, धनायन और ऋणायन के आकार में उच्च अंतर होता है, यानी अंतर ज्यादा होगा, धनायन छोटा होगा तो ऋणायन बहुत बड़ा होगा, ऐसे में पाया जाएगा। यहां मैंने NaCl लिखा था, NaCl इसलिए लिखा था कि धनायन में Na प्लस और Cl बन के ज्यादा अंतर नहीं है। अब इस दोष का अंतर समझो तुम। देखो मैंने यहां लिखा है A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। अब मैंने यहां काम करा है, जैसे तुम समझोगे यहां कुछ नहीं है, ये हटा दिया मैंने, फिर बी माइनस फिर ए प्लस, तो हुआ ये कि यहां जो धनायन था वो हट गया, अब बाहर नहीं गया क्रिस्टल से, वो है क्रिस्टल में ही, लेकिन ये जो बीच का गैप है, जैसे हम अंतराकाशी स्थान बोलते हैं, ये यहां से हटकर इस अंतराकाशी स्थान में फंस गया। तो घनत्व क्यों नहीं कम हुआ? द्रव्यमान तो उतना ही रहा, क्यों घटक कण कोई गया थोड़ी ना बाहर, लेकिन दोष तो उत्पन्न हो गया, अपनी मूल स्थिति से हटकर उस अंतराकाश में चला गया, तो इसलिए इसे कहा जाता है फ्रेंकल दोष। बात समझ में आ गई? ये फ्रेंकल दोष की खास बात है, समझे? तो ये तुम्हें दोनों दोषों को अच्छी तरह से परिभाषित भी याद रखनी है और वैसे भी समझ लेना है, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट है। कितनी बार इनके ऑब्जेक्टिव आ गए, घनत्व किस में घटेगा, किसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होगी या कम होगी, तो ध्यान रखना है, ठीक है। NaCl में ये पाया जाता है। एक बात ध्यान रखना, AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों दोष पाए जाते हैं, जिसमें ये दोष भी पाया जाता है, कौन सा, क्या कहते हैं इसे, फ्रेंकल भी और शॉर्ट की भी। AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दोनों दोष पाए जाते हैं, बाकी अलग अलग है। NaCl में जैसे NaCl KCl जैसे क्रिस्टलों में शॉर्ट की पाया जाता है, जैसे इसमें AgCl और AgF जैसे कंपाउंडों में ये पाया जाता है फ्रेंकल दोष, ठीक है। तो ये तुम्हें दोनों ध्यान रखने हैं, बाकी वो सवाल कर लेने हैं।